अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैर व आफियत के साथ होंगे। मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी नेक ख्वाहिशात जो वो आपके साथ हैं। नाज़रीन, दो अहम मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ हमने डिस्कस करनी है। एक तो ये है कि इमरान खान के ऊपर असद मजीद जी हाँ, वो शख्स जिसने अमेरिका के अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर साइफर लिख कर भेजा था, उस शख्स ने इमरान के ऊपर बिजलियां गिरा दी हैं। ऐसी बिजलियां गिराई हैं कि इमरान खान का बचना जो है वो मुश्किल हो गया है। क्या तफसीलात हैं, आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। और जो दूसरी खबर है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं, उन्होंने अपनी क़ियादत के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। और वो तहरीक इंसाफ जो ऐलानात करते फिर रही है कि हमने जो है वो इलेक्शन जीत जाना है, हमने गवर्नमेंट बनानी है, तो उस तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा है उसकी क़ियादत है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आपके ऊपर आपके वोटर ही एतमाद नहीं कर रहे। और वोटर का एतमाद क्यों खत्म हो चुका है तहरीक इंसाफ की क़ियादत के ऊपर, क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी साइफर केस की। जी साइफर केस के अंदर ये कहा जा रहा था, तहरीक इंसाफ ने वो बड़ी बगलें बजाई थी कि साइफर केस तो खत्म हो गया जी, साइफर केस के अंदर बस इमरान की जमानत क्या हुई, इमरान खान तो जीत गया। हालांकि जमानत होने का मतलब अलग है। जमानत अगर आपकी हो रही है तो इट्स नॉट मीन कि आपका केस ही फाइनल हो गया, क्लियर हो गया, आपको क्लीन चिट दे दी गई है। इसके अंदर जो गवाह थे, गवाह पेश हो गए हैं और मेरे ख्याल में 25 से ज़्यादा गवाह जो वो अब तक जो वो पेश हो चुके हैं। और अभी जो तफसीलात मेरे सामने आई हैं वो तफसीलात बड़ी अहम है। असद मजीद सबसे अहम जो दो लोग थे जिनकी गवाहियाँ सबसे ज़्यादा मतलूब थी, जिन्हें आप सुल्तानी गवाह कह सकते हैं। एक तो इमरान के उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान थे और दूसरे असद मजीद, जिस शख्स ने अपने हाथ से वो डॉक्यूमेंट लिखा जिसकी डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात हुई, जिसने वो डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के अंदर भेजा, जिसके ऊपर इमरान ने जम के खेला। इमरान खान और इमरान की टीम ने जम के खेला। पूरे पाकिस्तान को ये बयानिया खिलाया गया, ज़बरदस्ती लोगों के मुंह खोल खोल के ना, लोगों के माइंड के अंदर जो है ये चीज़ फीड की गई कि भाई पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर था इमरान, उसको हटाने के लिए डोनाल्ड लू ने यानी कि अमेरिका ने जो है वो मुदाखलत की है। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के मोहरे बैठे हुए हैं जिन्होंने अदम एतमाद के जरिए से इमरान को किक आउट किया, पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से उसे बाहर कर दिया। तो ये इमरान खान का जो फार्मूला था, ये जो बयानिया था जिसके ऊपर उन्होंने कहा था इसके ऊपर हमने खेलना है, तो वो जम के खेले और इसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। लेकिन कहते होते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो अब जाके इमरान खान बुरी तरह फंस गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उनके ऊपर लागू हो गया है और उसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात के मुताबिक उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। और इसके अंदर जिसके अंदर तरीके साहब ये कह रही थी वो माइन खत्म हो गया, मामला ही खत्म हो गया। क्या साइफर आपने लगा के रखी थी, साइफर केस तो खत्म हो गया, वो तो एक ही बार के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। अब उसके अंदर ये जो सुल्तानी गवाह था वो पेश हुआ है, उसके जो बयानात है वो बड़ी अहम है। और ये इतने अहम है कि आप कह सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन यानी कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को मुकम्मल तौर पर एक बड़ी सजा के लिए जो है वो ये बयानात जो है वो काफ़ी होंगे। आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर भी फैसला जो है वो हो जाएगा। तो इसके अंदर साइफर में साजिश या धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये कौन शख्स कह रहा है? असद मजीद, जिस शख्स ने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, पाकिस्तान के अंदर भेजा है, पाकिस्तान के अंदर उसे जो वो डी कोड किया गया। डी कोड करने के बाद उसकी 3-4 कापियां बनी जो वजीर खारजा के पास रही, जो कि वजारत दिफा के पास जाती है, प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। तो वो उसके ऊपर जाके आगे इमरान ने खेला था। तो अब वो शख्स कह रहा है कि मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखा कि जिसके अंदर मैंने लिखा हो कि इमरान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश हुई है या फिर जो है वो धमकी दी गई, ऐसा कोई नहीं लिखा। हालांकि इमरान ने क्या कहा था कि धमकी पाकिस्तान को दी गई है। इमरान ने ये सरेआम ऐलानिया ये कहा था कि पाकिस्तान को ये धमकी दी गई है कि अगर आपने अदम एतमाद इमरान के खिलाफ कामयाब नहीं करवाए तो इसके नताइज बड़े भयानक होंगे, बड़े बुरे होंगे। और अगर आपने अदम एतमाद कामयाब करवा दी तो फिर ये होगा कि आपकी गलतियों को हम भूल जाएंगे, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के अच्छे तल्लुकात रहेंगे। तो इमरान खान ने कुछ ऐसी इस पिक्चर को रुख दिया था अपने सियासी मकासद के लिए और वो चीज़ें एक्सप्लोर होकर कौम के सामने आ गई हैं। लेकिन फिर भी ये जो असद मजीद कह रहा है, जिस शख्स ने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, आप गारंटी से जो मैं आपको लिख के देता हूँ, तहरीक इंसाफ के लोग इसको नहीं मानेंगे। जिस शख्स ने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, जिसने पाकिस्तान के अंदर भेजा है, तहरीक इंसाफ के जो फैन फॉलोइंग है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं ये शख्स झूठा है, यहाँ पे अगर हुई है, धमकी दी गई है, इमरान को साजिश के तहत हटाया गया तो भाई हटाया गया।
हालांकि बाद में उसके अंदर 10 मोड़ आए हैं। इमरान ने कहा जी अमेरिका की कोई गलती ही नहीं, अमेरिका से ने तो साजिश नहीं की, साजिश तो जनरल बाजवा ने की थी। वो इमरान खान के बयानात यू टर्न जो आप समझ सकते हैं वो चलते रहे। तो इसके ऊपर असद मजीद ने यह भी कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और उनके साथियों ने सियासी मकासद के लिए अपने मतलब का नतीजा खुद जो है वो अखज़ कर लिया। ये किसी और शख्स के अल्फाज नहीं है, असद मजीद के हैं कि यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने भेजा था इसके अंदर किसी किस्म की कोई साजिश, किसी किस्म की धमकी नहीं थी। इमरान खान और इमरान के साथियों ने अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक जो उन्हें चीज़ चाहिए थी, इन्होंने क्या किया जी, इसके अंदर से साजिश वगैरह ये सारी जो थ्योरी निकाली, ये इनकी अपनी मंशा थी, इनकी अपनी मर्जी थी। क्योंकि उस वक्त अदम एतमाद आ गई थी, इमरान खान को निकाला जा रहा था और इमरान खान फेस सेविंग के लिए कौम को ये बता रहे थे कि मैं आपका वो लीडर हूँ जिसको अमेरिका ने आगे निकाला है, मैं कितना बड़ा लीडर हूँ और अमेरिका को मुझसे कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। इनकी पूरी की पूरी एक स्टोरी सुनाई गई तरीके इंसाफ के चाहने वालों को, पूरी कौम को। और उस वक्त भी बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि इमरान की ये थ्योरी टोटल का टोटल झूठ है, ड्रामा है। और इमरान की बाद में ऑडियो जो आ गई थी जम के खेलने वाली कि लोगों को आप बयानियां खिलाएं, सोशल मीडिया टीमों के जरिए से लोगों की माइंड जो है वो फीडिंग की जाती रही। नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से ये कहते हैं जी असद मजीद के नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ उसके अंदर साइफर के मतलब फैसला हुआ कि इसके अंदर कोई साजिश नहीं है। यहाँ तक की बात नहीं हुई कि असद मजीद ने कह दिया, बल्कि उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ कमेटी का, उस कमेटी के इजलास के अंदर भी यही फैसला हुआ कि कोई साजिश जो है वो नहीं हुई है, क्योंकि उनके सामने साइफर पड़ा था। साइफर को ज़ाहिर है वो देख लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद उन्हें पता चल गया कि कोई किसी किस्म की साजिश नहीं हुई है। एवं इधर रोला पाया था इमरान, और रोला पा के इमरान ने अपनी गुड्डी को जो है वो 7वें आसमान तक पहुंचा लिया था कि लें जी हमारे कायद को, लोग क्या कहते थे तरीके सवाल, लें जी हमारे कायद को तो निकालने के लिए अमेरिका आ गए, आप लोगों में ये मुस्लिम नून है, पीपल्स पार्टी, HUI, इनमें किधर से तड़ आ गए, ये तो खटपुतली हैं, ये तो गैरों के इशारे के ऊपर नाचने वाले, ये तो गद्दार हैं। और मीर जाफर मीर सादक के उस वक्त इमरान ने वो नारे जो है वो बुलंद करना शुरू कर दिए थे। फिर ये कहा गया कि वजारत खारजा भी साइफर को साजिश नहीं करार दिया। कहते हैं अहम पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर इमरान ने जो ड्रामा रचाया और जो पाकिस्तान अमेरिका के तल्लुकात को इन्होंने डैमेज किया। और ये एक साइफर था जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपके मनसब की वजह से आपके पास आया, आपको मिला है, आप उसे उठा के कभी साफियों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तो रिसेंटली आज से 2 महीने कबल वही साइफर एक गैर मुल्की जरीदे के अंदर जो है वो पब्लिक हो गया था, उसके अंदर वो तमाम के तमाम मंदरजात जो है वो सामने आ गए थे। और ये कहा गया कि वजारत खारजा ने भी इसको तस्लीम नहीं किया था। यानी कि उस वक्त वजीर खारजा कौन थे? शाह महमूद कुरैशी थे। फिर शाह महमूद कुरैशी को भी इस गेम के अंदर डाल के आज इमरान ने जो है वो फंसा दिया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने भी बाहर अपने कंधों पर उठाने के बजाय वो सारे का सारा उठा के फेंक दिया कि भाई मेरा जो काम था वो मैंने इमरान तक साइफर को पहुंचाना था और मैंने वो पहुंचाया, आगे इमरान जाने और उसका काम जाने। साइफर को साजिश करार देना पाक अमेरिका तल्लुकात को सेटबैक था। यानी कि ये पाक अमेरिका के, पाकिस्तान और अमेरिका के जो तल्लुकात हैं उनको डैमेज किया गया इस बेस के ऊपर। यानी कि एक झूठ था, एक हक़ाइक़ के ऊपर मबनी चीज़ होती है तो फिर कुछ भी हो जाए। अभी रिसेंटली आपको मिसाल देता हूँ ईरान की, ईरान और पाकिस्तान का टकराव हुआ, पाकिस्तान ने फौरी जवाब दिया। पाकिस्तान ने ये नहीं सोचा कि हम जवाब देंगे तो ईरान नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि ये एक वो चीज़ थी, वो एक हकीकत थी जो हमें नज़र आ रही थी कि ईरान ने पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की है। अगर अमेरिका भी ऐसे खिलाफ वर्जी करता है तो पाकिस्तान उसके ऊपर अगर अपना लायमल देता है, आगे से जवाबी कार्रवाई करता है, उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट करवाता है तो ये तो उसका हक है। इसके अंदर तो नहीं देखा जाता कि भाई यहाँ पे तल्लुकात खराब होते हैं, लेकिन एक झूठ के ऊपर मबनी है। आपका एक मुल्क के साथ लेना देना ही नहीं है, कोई तल्लुक ही नहीं है। इस साइफर का मामला, किसी ने आपको धमकी ही नहीं दी, आप उस मुल्क का कहते हैं कि उस मुल्क ने आपको धमकी दी। और बाद में ज़ाहिर जो साइफर है ये रोज़ाना की बुनियाद के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से जो सफ़ीर होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं और दीगर मुल्कों के अंदर भी ऐसे जाते हैं। तो फिर अगर आपने ऐसे बातों को लीक किया, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया, उसके ऊपर आपने खेलना शुरू कर दिया, तो कौन सा वो मुल्क है वो आपको राज की बातें बताएगा। फिर जो दूसरे ममालिक के जो वजीर होते हैं, सफारतकार वाले होते हैं, सफारत खाने वाले होते हैं, वो आपको ये चीज़ें नहीं दे रहे होते, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते कि इनका क्या बताइए, इन्होंने तो आगे इन्फॉर्मेशन लीक करनी है। तो यही चीज़ यहाँ पे असद मजीद ने कहा कि चूंकि वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने कहा जी यहाँ पे अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात जो है वो इमरान के झूठ की वजह से जो है वो ख़त्म हुए, मतलब ख़राब हो गए थे। कौमी सलामती कमेटी ने डीमार्च करने
करने की सिफारिश की थी, उसके अंदर ये कहा गया था कि उसके अंदर ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं थी कि जो है वो पाकिस्तान को धमकी हुई, इमरान के खिलाफ साजिश हो। अलबत्ता कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे इमरान के वाले से कि इमरान पाइन नाअहल है, इसके होते तो हम आपके साथ नहीं चल सकते। इसने तो सारी हर तरफ जो वो तबाही मचा के रखी हुई है। पाकिस्तान के अंदर भी कोई अगर वादा करता है, कोई मुआहिदा करता है तो उसी से जो वो यू टर्न ले लेता है। तो ऐसी अगर चीज़ें मौजूद थी तो ये डेफिनेटली सिर्फ अमेरिका ने नहीं पाकिस्तान के अंदर नहीं भेजी, बल्कि चाइना की जानब से भी ये कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चाइना ने अमेरिका से कहीं सख्त किस्म के साइफर पाकिस्तान के अंदर भेजे थे कि सी पैक को इमरान खान ने कैसे रोल बैक करवा दिया है, तो इसके ऊपर इमरान खेले थे। लेकिन अब इमरान खान को अगर उम्र कैद नहीं हुई होती तो कम से कम 2 साल की कैद तो आप साइड पे रख दें, वो तो कहीं गई हुई नहीं है। लेकिन कोशिश यहाँ पे जो की जाएगी वो ये की जाएगी कि इमरान को ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जुर्माना हो, फाइन हो, और फाइन के साथ साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैद हो। लेकिन अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान को सज़ाए मौत हो जाएगी या फिर इमरान को उम्र कैद होगी। लेकिन ये चीज़ें ज़रूर नज़र आ रही हैं कि इमरान खान को इसके अंदर सज़ा होगी, और 2 साल की भी अगर इमरान को सज़ा हो जाती है तो ये इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो परेशानी होगी। अब आते हैं जी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने क्यों अपने उम्मीदवारों के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। रिसेंटली आपने देखा तहरीक इंसाफ के 240 के करीब जो है वो लोग तहरीक इंसाफ को वो छोड़ के गए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जो पार्लियामेंट का हिस्सा थे, जो मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के अंदर बैठे हुए थे, तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत के आए थे, और वो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ के चले गए। अब यानी कि इस तवातर के साथ, इस स्पीड के साथ जो वो ये सिलसिला आगे बढ़ा है कि अब जो लोग तहरीक इंसाफ के वोट मांग रहे हैं, जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकट अलाट किए हैं, अब उनके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। यानी कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को लग रहा है कि हम तो यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन ये कहीं जो है वो हमसे वोट लेंगे। चूंकि आज़ाद हैसियत के अंदर ये लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ के एंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम हुए हैं, तो उसके बाद आप कोई जीत के जाता है। तहरीक इंसाफ, मैंने पहले भी कहा था ना कि मारें खा के वर्कर्स अगर अपने कैंडिडेट्स को जितवा रहे हैं तो वो पार्लियामेंट में पहुंच के किसी और पार्टी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तहरीक इंसाफ को इससे क्या फायदा हुआ? और अब यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको लोटों से ज्यादा इज्जत नहीं मिल रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के नजदीक ये वो लोग हैं कल बिक जाएंगे, कल तो इनकी बोली लगनी है। और जहांगीर तरीन और बिलावल भुट्टो तो पूरे का पूरा तकिया किए इन्हीं के ऊपर बैठा हुआ है कि यही लोटे आएंगे और इनके जो वो सारे मैंने गवर्नमेंट बनानी है। तो तहरीक इंसाफ के अंदर ये अलमिया है कि ये मुख्तलिफ पार्टियों से टूट के जो लोग जैसे आए थे अब वैसे ही तहरीक इंसाफ से जा रहे हैं, और जो अभी तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं वो इसलिए मौजूद हैं कि वो तहरीक इंसाफ के वोट ले लें, चूंकि तहरीक इंसाफ की इमरान की एक वोट बैंक काफी बड़ा है, और वो वोट बैंक जो है वो ये लोग समेटना चाहते हैं। इन्हें पता है कि अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ आते हैं तो हमें कोई टिकट जो है वो पार्टी जारी नहीं करेगी, और अगर पार्टी टिकट भी जारी करती है तो ऑलरेडी उनके पास ऑलरेडी एक दो कैंडिडेट मौजूद थे, दूसरे टिकट जारी भी करती है तो तहरीक इंसाफ के इतने वोट जो है वो हमसे मिस हो जाएंगे। तो ये लोग अभी तहरीक इंसाफ के वोट ले रहे हैं, और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ हलकों के अंदर, सलमान अकरम राजा की बात की जा रही थी, और अब दीगर लोगों का भी सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है कि इनसे कस्में उठाई जा रही हैं, इनसे हलफ लिया जा रहा है, इनको कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के अल्फा ने यह कहना पड़ रहा है कि हम इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद भी हम इमरान का साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी भी बारिशें नहीं हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़े इश्यूज हैं, पाकिस्तान क्राइसिस से जा रहा है, खुशहाली जो है वो पाकिस्तान का अल्लाह ना करे कि मुकद्दर बने, और ऐसी हालत के अंदर इलेक्शन, और इलेक्शन के अंदर लोग हलफ उठा रहे हैं, कुरान सर पे उठा के ऐसी वादे और कस्में उठा रहे हैं, कर रहे हैं। तो फिर क्या अगर यही इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो मुड़ जाते हैं दूसरी जन्म, या फिर इन्हें हंका के लेके जाने वाले लेके चले गए, तो फिर इन कस्मों का क्या होगा? फिर तो पाकिस्तान के अंदर आके ही महंगाई है, यहाँ पे कभी फ्लड आता है, कभी बारिशें खत्म हो जाती हैं, खुशहाली हो जाती है, तो ऐसे तनाज़र के अंदर पाकिस्तान के अंदर मजीद जो है वो तबाही फैलेगी, तबाही कम नहीं होगी। तो ये वो टाइम आ गया है कि आप तहरीक इंसाफ का वोट लेने के लिए ये लोग कस्में उठा रहे हैं, कुरान हाथ में ले लेके अपने हलकों के अंदर घूम रहे हैं कि हमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना।